जन्म कुंडली के उपचय भाव में जो पाप ग्रह होते हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसा फल देते हैं। समय के हिसाब से परिवर्तन बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति समय और माहौल के हिसाब से स्वयं के अंदर परिवर्तन नहीं लाया तो उसे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे सफलता और असफलता में हमारे आसपास की व्यवस्था का भी बहुत अहम भूमिका होता है। अगर जन्म कुंडली का उपचय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव मजबूत हो जाए, पाप ग्रह इसमें स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष के बाद निश्चित सफलता हासिल करता है। अब हम समझेंगे कि उपचय का मतलब क्या होता है। उपचय का मतलब है वृद्धि, मतलब समय के साथ लगातार बढ़ते रहना। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि उपचय भाव के स्वामी जिस भी भाव में बैठेंगे वो संघर्ष, चुनौतियों, दुख, विषाद को देते देते व्यक्ति को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो समय के साथ लगातार संघर्ष का सामना करते हुए बढ़ोतरी करता है। अब हम समझने के लिए देखते हैं काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में जो उपचय भाव है उसमें मिथुन राशि बनती है। उसके स्वामी बुध हैं। अगर वो जन्म पत्रिका में लग्न भाव में बैठते हैं, प्रथम भाव में बैठते हैं, तो बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, लोगों को डील करने का तरीका बढ़ेगा, उसका परिश्रम बढ़ेगा, उसका पराक्रम बढ़ेगा। अगर उपचय भाव का स्वामी ग्रह लग्न के पहले भाव में बैठता है तो निश्चित ही वो व्यक्ति समय के साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी करेगा और एक समय में वो चुनौतियों का सामना करते करते उसका व्यक्तित्व तो बहुत निखर करके लोगों के सामने आएगा। अब अगर दूसरे उपचय भाव की बात करें, छठवें का स्वामी लग्न भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियां घेरेंगी, कर्ज से जूझेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये व्यक्ति दुखों को ही झेलेगा, कर्ज और बीमारियों से ही ग्रसित रहेगा? तो इसका जवाब आता है नहीं। ऐसे लोग बचपन से ही कंपटीशन के प्रति बहुत जुझारू होंगे। छोटी उम्र में ही बड़े लेवल का कंपटीशन क्रॉस करके दिखा सकते हैं। छोटी उम्र में ही किसी उच्च पद को पा करके दिखा सकते हैं। अगर छठा भाव मजबूत है तो ये बिना रुकावट के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या उच्च पदाधिकारी भी बन सकते हैं। अब 10वें भाव पर आते हैं। 10वां भाव हमारे कर्म का भाव है। अगर इस भाव का स्वामी ग्रह मजबूत है या पाप ग्रह है जो ताकतवर स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी किस्मत से हासिल नहीं करता है। वो अपने संघर्ष से, चुनौतियों से जीवन में आगे बढ़ता है और वो जो चाहता है अपने पराक्रम के बल पर हासिल करके दिखा सकता है। उपचय भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा है, अंश बल से मजबूत है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। वो सम राशि में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति असाध्य कार्यों को भी साध लेता है। उपचय भाव में बैठे हुए पाप ग्रह आपके सामने विपरीत से विपरीत स्थिति को डालते हैं जिससे आप लड़के, संघर्ष करके किसी भी तरह से उस स्थिति को अपने वश में करके निकलने में माहिर हो जाते हैं। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वां भाव आपके किए हुए कर्मों का लाभ है। आपने जो कर्म किया है उसका लाभ है। अब ये लाभ केवल पैसों का लाभ नहीं है, ये यश का लाभ है, सम्मान का लाभ है, प्रतिष्ठा का लाभ है, मनोइच्छित कामनाओं को पूरा होने का भी लाभ है। अगर एकादश भाव में कोई पाप ग्रह बलिष्ठ होकर के बैठा है तो अच्छा है, ये आपको जुनूनी स्तर तक मेहनती बनाएगा। यदि उपचय भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य भी बैठते हैं तो अद्भुत मेहनती और पराक्रमी होता है व्यक्ति। ये पाप ग्रह आपको सिखा करके, आपसे मेहनत करवा करके आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि उपचय भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठे हैं, वो अंश बल से मजबूत हैं, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो और अच्छा। अगर नहीं भी पड़ती है तो वो पाप ग्रह आपको जीवन में परेशान करके, संघर्ष करवा के, चुनौतियों का सामना करवा के एकदम मजबूत बना करके अंततोगत्वा शुभ फल देने के लिए बाधित हो जाते हैं। शारीरिक संघर्ष और चिंता के बिना उपचय भाव में बैठे हुए ग्रह कुछ नहीं देते, क्योंकि यहाँ किस्मत का कोई खेल ही नहीं है।
यहाँ सब कुछ आप इस जीवन में अपने पराक्रम और संघर्ष और चुनौतियों का सामना करके ही पाते। लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें या एकादश भाव का एक दूसरे से संबंध बन जाए और इसमें पाप ग्रह हो, तो ऐसे पाप ग्रह आपसे संघर्ष करवा के, पराक्रम करवा के, परिश्रम करवा के फर्श से अर्श तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। अंततो गत्वा ये आपको जीवन में बहुत शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। तो आज हमने जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें और एकादश भाव के रहस्य को जाना। धन्यवाद।